जय माता दी दोस्तों प्रतिवर्ष पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। ये एकादशी बहुत ही उत्तम एकादशी में से एक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के उपरांत मनुष्य के सभी कार्य पूर्ण रूप से सफल होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साल 2025 में ये एकादशी 15 दिसंबर को किया जाएगा। 14 दिसंबर की शाम में 6:49 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 15 दिसंबर की सुबह में 9:22 पर समाप्त हो जा रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए सफला एकादशी का व्रत अनुष्ठान 15 दिसंबर को किया जाएगा। जो भक्त भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत पालन करते हैं, उन्हें दशमी से ही एकादशी के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि दशमी को ही बिना लहसुन प्याज का भोजन करें और शाम के समय अल्पाहार लें, यानी कि चावल का त्याग करें, बहुत अधिक भोजन आदि न करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से अपने निवृत्त होने के उपरांत भगवान विष्णु का विधि विधान से पीले फूल, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करें। कथाओं का विधि विधान से पीले फूल, पुष्प, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करें और व्रत की जो कथा है उसे जरूर पढ़ें या सुनें। सारा दिन भगवान के मंत्रों का मन ही मन जप करते हुए उनके आराधन में लगे रहें और शाम के समय दीपदान जरूर करें। दीपदान में देव वृक्ष के नीचे हो सके तो दीपदान जरूर करें, नहीं तो अपने घर पे ही तुलसी के क्यारे के पास दीप अवश्य जलाएं, घर के मुख्य दरवाजे पर जलाएं और मंदिर में एक अखंड दीप जला करके आपको पूरी रात्रि के लिए अवश्य रखना चाहिए। पूरी रात्रि यदि आप जागरण कर सकते हैं तो अवश्य करें, नहीं तो दीप तो अवश्य लगाएं। इस तरह से जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, भगवान विष्णु की कृपा से वो परम धाम की प्राप्ति अवश्य करता है। द्वादशी के दिन सुबह में अपने नित्य कर्मों को करने के उपरांत भगवान का फिर से पूजन करें और एक थाली सूखा अनाज दान के रूप में किसी ब्राह्मण देवता के निमित्त जरूर निकालें। दान की वस्तुओं में दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार जो भी फल और सब्जियां हों उन्हें अवश्य रखें। साथ ही में गुड़ या मिष्ठान के रूप में चीनी, बतासे जो भी हों आपके पास वो आप जरूर रखें और दक्षिणा रखना ना भूलें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। तो ऐसे में अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आपके पास हो 10, 20, 50, 100, 500 वो आप दान के रूप में प्रति एकादशी पे इस तरह से आप जरूर करें। उसके बाद जा कर के पारण करें। पारण करने में कहीं कहीं पर तुलसी दल मिला हुआ जल लोग पी करके पारण करते हैं, तो कहीं पर चावल खा करके पारण करते हैं। तो आपको जो उचित लगे उस अनुसार से आप कर लीजिए, दोनों अपने आप में श्रेष्ठ है। साल 2025 में सफला एकादशी के व्रत का पारण 16 दिसंबर को सुबह में 7 बजे के बाद आप और 9 बजे के अंदर ही कर लें। ये श्रेष्ठ टाइम होता है। इसके बाद उतना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे द्वादशी खत्म होने से पहले कर लेना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि त्रयोदशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण निषेध माना जाता है। जहाँ तक हो सके, कभी कभी कुछ अड़चनें आ जाती हैं तो मजबूरी में करना पड़ता है, परंतु ज़्यादातर यदि हमें तिथियाँ सही रूप में प्राप्त हो रही हैं हमारी सुविधा के अनुसार, तो हमें वैसा ही उसका पालन करना चाहिए, तभी उसका शुभ परिणाम हमारे जीवन पर प्राप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हमारी जानकारी आप सभी को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो, राम राम बोलो, श्याम श्याम बोलो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।